मैं हूं आपकी होस्ट कुलसुम इमानुएल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आईना। और नाज़रीन, बीटीएल टीवी आपको खुशामदीद कहता है। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आईना प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम तरक्की की जानिब कदम बढ़ाते ही चले जाते हैं। और आज हम एक ऐसे ही नौजवान से आपको मिलवाने जा रहे हैं जो कि खुदावंद के जलाल के लिए साज प्ले करते हैं और हर रोज़ इसमें तरक्की करते जाते हैं। आइए मिलते हैं अशबान विक्टर से। हेलो अशबान, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, ठीक है? खुदा का शुक्र है, बिल्कुल ठीक। अच्छा अशबान, आप आज आपको कैसा लग रहा है? हम आपके घर आए हैं और आज हम आपका इंटरव्यू कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं खुदा का फ़ज़ल है कि उसने मुझे इस लायक, मैं तो अपने आप को कुछ समझता नहीं हूँ, लेकिन ये उसका फ़ज़ल है कि वो हम छोटे से छोटे लोगों को भी अपने काम के लिए इस्तेमाल करता है। और मैं आपका और आपकी टीम का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, थैंक यू सो मच। आपके चैनल का, तमाम ऑडियंस का। थैंक यू सो मच अशबान। अच्छा ये बताइए, आपने अभी कहा कि मैं इस लायक नहीं हूँ, आप बहुत लायक हैं। जब भी तो व्यूवर्स हम इनके पास आए हैं क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता अपना नाम बनाते जा रहे हैं। अशबान, आप वैसे क्या करते हैं? मैं वैसे म्यूज़िशियन हूँ। मैं एज अ स्कूल टीचर म्यूज़िक जॉब करता हूँ हैप्पी होम स्कूल में एज अ अच्छा, म्यूज़िक टीचर। सही। और उसके अलावा मैं इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हूँ और चर्च का ज़्यादा काम है मेरे पास। सही। मैं तबला, हारमोनियम, गॉड गिफ्टेड मुझे खुदा ने सारे साज सिखवाए हैं। खुदा का शुक्र है। अच्छा, तो आप कौन-कौन से साज़ बजाते हैं? तबला, हारमोनियम और? तबला, हारमोनियम, कीबोर्ड, गिटार और मेलोडिका। ये मेलोडिका भी अभी मैंने रिसेंटली लिया है। ओके, और इसी तरीके से ढोलक। सही, ज़बरदस्त। और खुदा का शुक्र है और उम्मीद है कि आप इसी तरह से और भी चीज़ें सीखते जाएँगे। और दुनिया में बहुत अभी ऐसी मनाज़िल पड़ी हुई हैं जो आपने धीरे-धीरे तय करनी हैं। नाज़रीन, आइए हम इनसे ये भी पूछते हैं कि अशबान, आप ये बताइए कि क्या बचपन से आपको म्यूज़िशियन बनने का शौक था या म्यूज़िक की तरफ आप माइल थे? जी, एक्चुअली घर का माहौल जब मिलता है ना एक बच्चे को, तो वो उसकी तरफ खुद ब खुद आ जाता है। हमारे घर में शुरू से हमारी दुआइया फैमिली थी, तो घर में इबादत होती थी, तो उसमें बाहर से क्वायर्स आती थी। मेरे फादर भी तबला बजाते थे खुद भी, तो उनका तबला घर में पड़ा होता था, तो मैं उसको हाथ मारता था। हुँ, और इसी तरीके से मेरा शौक़ डेवलप होता गया। सही। और उसके बाद मुझे अपॉर्चुनिटी मिली अर्नस मल साहब के साथ बजाने की, क्योंकि मैं उनकी कैसेट सुनता था, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन था। ज़बरदस्त! तो ये तो बड़े प्लेज़र की हाँ बात जी, है। तो मैं जो था 5 साल की उम्र में मैंने उनके साथ तबला बजाया और उन्होंने मुझे ब्लेस किया। उन्होंने मेरे पेरेंट्स को स्टेज से ही कॉल की कि मतलब ये बच्चा एक दिन काफ़ी सारे ना खिदमत खुदा के लिए करेगा। आमीन। तो मैं समझता हूँ कि मेरे पेरेंट्स की भी मेरे साथ दुआ है, क्योंकि जब तक पेरेंट्स की सपोर्ट ना हो, बिल्कुल तब सही, तक आप किसी फ़न में बढ़ नहीं सकते। बिल्कुल सही। नाज़रीन, ये बात बिल्कुल ठीक है और सादतमंद औलाद ही इस तरह के कमेंट्स अपने पेरेंट्स के लिए देते हैं और ये खुशी की बात है। अच्छा अशफान, आपके फ़ादर क्या काम करते हैं? मेरे फादर ऑक्शनियर हैं, ओके, कस्टम ऑक्शन में उनकी जॉब है। ठीक है, इसके अलावा सेकंड पार्ट उनका चर्च के साथ है, चर्च ठीक में है, बहुत एक्टिव मेंबर हैं। सही, ठीक है, और प्रिंटिंग का चर्च का काम सारा संभालते हैं, मीटिंग ज़बरदस्त, प्रिजाइडर हैं, सही। इस तरह से। जी, तो अशफान ये बताइए कि आपको आपकी फ़ैमिली की तरफ से जब आप तबला या कोई ऐसी चीज़ें प्ले करते थे, तो क्या आपको एनकरेजमेंट मिलती थी या कभी-कभी डाँट मिल जाती है? नाज़रीन, कभी-कभी ऐसा भी होता है कि बच्चों को बोला जाता है कि मेरी चीज़ें ख़राब मत करो। तो ऐसा क्या वो मिला-जुला पेरेंट्स की तरफ से तासुर था, वो बताइए? मेरे पेरेंट्स का मैं खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ कि इतने अच्छे पेरेंट्स थे कि उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। खुदा का कभी शुक्र है। रोक-टोक नहीं की, कभी नहीं बोला कि नहीं बजाओ। हाँ, ये ज़रूर कहते थे कि साथ-साथ पढ़ाई भी करो, हुँ, ये नहीं कि सिर्फ़ साज़ों में ही रहो। मैं स्टडी भी करता रहा, आईकॉम मैंने किया बहरिया कॉलेज कारसाज से। तो ज़बरदस्त। कभी भी म्यूज़िक के हवाले से और चर्च के काम के लिए तो कभी नहीं रोका-टोका। चाहे मैं किसी भी प्रोग्राम में जाऊँ, तो कभी नहीं कि नहीं जाना या क्यों जा रहे हो, कोई सही, रोक-टोक नहीं। सही, खुदा का शुक्र है। इसका मतलब है आपके पेरेंट्स ने आपको बहुत एनकरेज किया। जी, बहुत ज़्यादा। ज़बरदस्त। अच्छा, जो लोग प्रस्तिश करते हैं और म्यूज़िक प्ले करते हैं या जितने भी ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हैं, वो अंदर से रूहानी तौर पर कैसा फ़ील करते हैं? कि क्या आप समझते हैं
कि आपके म्यूज़िक प्ले करने से उस इबादत में उसका लुत्फ़ दुबाला हो जाता है? आपकी पर्सनल लोगों को जो फीलिंग होती है वो आप छोड़िए, आप पर्सनल क्या फ़ील करते हैं? देखें, बाइबल में लिखा है कि खुदा ऐसे प्रस्ताव ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी इबादत करें, आमीन। क्योंकि खुदा रूह है और लिखा है ना उसमें उसके। बिल्कुल, बिल्कुल दुरुस्त। तो मेरा पर्सनली मानना ये है कि जब मेरे को कहीं मौका मिलता हुँ, है या मैं बजा रहा होता हूँ तो मैं पर्सनली फील करता हूँ कि लोग भी जो हैं उस हुँ, प्रस्तिश को बहुत महसूस करते हैं और उसमें खोए हुए होते हैं। सही। और मेरे को खुदा के ऐसे चुने हुए खादमों के साथ बजाने का मौका मिला। एक तो होता है दिखावे के हुँ, आर्टिस्ट, हुँ, हुँ, ठीक बिल्कुल है, सही। जो सिर्फ आते हैं स्टेज पे चढ़ते हैं, वो जी ये बोल रहे होते हैं ये मेरा गीत आ रहा है, हुँ, ये इस तारीख तारीख को आ रहा है, मैंने सीडी में गाया। तो सही, वो एक अपना फन दिखा रहे होते हैं। ठीक है, एक होता है जो लोगों को गवा रहे होते हैं, ठीक है, जो खुद भी साथ गाते हैं और पब्लिक से ज़्यादा डिमांड करते हैं कि आप भी। तो वो मेरे ख्याल से इबादत वो होती है सही, जो मिल के सारे गाएं, ना बिल्कुल कि ठीक। मैं एक बंदा शुरू हो जाए सबको सुनाना। सही। खुदा का शुक्र है। हर इंसान की एक अपनी पर्सनल उसका लाइफ़स्टाइल है, उसका प्रस्तुत करने का नाज़रीन मुनफ़रिद स्टाइल है। और अशबान की ये फ़ीलिंग है कि वो चाहते हैं कि लोगों के साथ वो भी गाएँ और लोग भी उनके साथ जी। गाएँ। तो ये भी एक आपका अपना लाइफ़ का और एक पर्सनल फ़ीलिंग का एक एक्सप्रेशन है। तो दैट्स वंडरफुल। अच्छा अशबान, हम जानते हैं कि आपकी नई-नई शादी हुई है। सबसे पहले आपको बहुत-बहुत शादी मुबारक। थैंक यू। व्यूअर्स, इनकी शादी हुई है नई-नई और ये खुशी की बात है। खुदावंद का शुक्र हो कि उसने इनको एक अच्छा और प्यारा जीवन साथी दिया है और खुदावंद हमेशा इनकी आखिरी सांस तक इन दोनों को कायम दायम और एक दूसरे के साथ वफादार रखे और फिर ये दोनों खुदावंद के साथ भी वफादार रहें। अशमान, आपकी मिसेस क्या करती हैं? मेरी मिसेज़ जो हैं एज़ अ बैंक जॉब करती हैं ओके, और उससे बड़ी बात ये है कि वो खुदाप्रस्त हैं। अच्छा, यानी कि ये मुझे सबसे अच्छा बेनिफिट है कि मतलब मेरी खिदमत में आगे चढ़ के मतलब मेरे साथ सपोर्ट रहने वाली। ऐसा सही, नहीं कि मतलब वो खुद भी मीटिंग प्रिज़ाइडर हैं, सही। कलमा भी दे देती हैं चर्च में और बड़ी सही, एक्टिव मेंबर हैं गुड। इस लिहाज सो से। गाइस, आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये एक ऑड क्वेश्चन क्यों किया, तो बिकॉज़ मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन सेम यही था कि आपकी मिसेस आपकी इस खिदमत को किस तरह से देखती हैं? डज़ शी लाइक और नॉट, और वो किस तरह से उनके तो वो कैसा कभी-कभी व्यूअर्स आपको पता है कि ख़वातीन कहती हैं क्या हर वक़्त आप तबलेबाज़ी में घुसे रहते हैं, सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स। नहीं, नहीं बहुत अच्छी है, बल्कि इवन जब से शादी हुई है मैं थोड़ा सुस्त हो गया हूँ अपनी प्रैक्टिस वगैरह की अच्छा, वजह से, तो वो मुझे खुद बोलती हैं कि भाई आप प्रैक्टिस करो, बैठ सही, जाओ। और ज़बरदस्त। इस वजह से अच्छा रहता है बहुत खुदा ज़्यादा। का शुक्र है। कोई रोक-टोक नहीं है, मेरे फ्रेंड्स आते रहते हैं, हम बैठे रहते हैं, कभी ये नहीं कि भाई ख़त्म करो, म्यूज़िक कम करो, कोई नहीं। सही, बहुत ज़बरदस्त, खुदा का शुक्र है। और जब खुदा जोड़ों को आसमान पर मिलाता है, तो वो इस बात का ख़्याल रखता है कि आपकी पसंद का भी हम-आहंगी बड़ी अच्छी बात है और खुदावंद का शुक्र है। अशमान, आप ये बताइए कि सबसे पहले आपने कौन-सा इंस्ट्रूमेंट प्ले करना सीखा था? मैंने सबसे पहले जो है तबला स्टार्ट किया था, क्योंकि तबला मेरे फ़ादर का होता था, वो बजाते थे। सही। वो बस एक घर में इबादत होती थी, वैसा बजाते थे। हुँ, हुँ। तो और उससे मुझे तबले का शौक़ चढ़ा सही, और उसके बाद अर्नस्ट मल्की का मैं बहुत बड़ा फ़ैन था। अभी तक अच्छा, हूँ, अभी तक मैं उन्हीं के गीत पसंद करता हूँ। तो मैं उनके साथ उस टाइम पे नफ़ीस भाई आते थे तबले पे, उस्ताद नफ़ीस खान साहब। तो मैं कैसेट सुन-सुन के मैंने जो है अपना तबला तैयार किया और बाकायदा 12 साल की उम्र में मैंने अपने उस्ताद से शागिर्दी ली। मेरे उस्ताद हैं उस्ताद महबूब गिल साहब, महबूब सही, रॉबर्ट, ओके, बाबू खां के नाम से उनको जानते हैं पूरे कराची में। सही, तो उनसे मैंने शागिर्दी ली ठीक है। और अब तक उनसे सीख रहा हूँ, तालीम ले रहा हूँ। ज़बरदस्त। तो इसके बाद तबले के बाद आपने कौन-सा साज़ बजाना सीखा? तबले के बाद तबला भी बजा रहा था, आहिस्ता-आहिस्ता ऐसे हुआ, ये भी एक मौज़ा है, ये भी मैं हुँ। व्यूअर्स को बताना पसंद करूँगा कि हम चर्च हमारा वेलकम बैक व्यूवर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आईना और हम अशबान विक्टर से बहुत अच्छी-अच्छी बातें कर रहे हैं और अशबान बहुत सादतमंद शागिर्दों की तरह पेश आ रहे हैं। वैसे पता नहीं इतने सादतमंद हैं, ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और अच्छा अशबान, मुझे ये बताइए कि आप क्या समझते हैं जो बच्चे
म्यूज़िक सीखना चाहते हैं, क्या ये हेल्दी एक्टिविटी है? आप उनको क्या, बच्चों को या बड़ों को, नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है और मैं चाहता हूँ कि हर एक बच्चा, हर एक नौजवान कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट ज़रूर एज अ हॉबी बना ले अपनी, सही। कि इसको बजाए सीखे, क्योंकि इससे इंसान मेंटली तौर पे, फिजिकली तौर पे बहुत जो है एक्टिव रहता है, ज़बरदस्त। माइंड पॉजिटिव रहता है। सबसे बड़ी स्पिरिट बात ये पर है इसके कुछ स्पिरिट पे। असरात जी होते हैं? जी ज़रूर, क्योंकि आप कोई भी म्यूजिशियन कभी भी हुँ, हुँ। वो ऐसा नहीं होगा तशद्दुद हुँ, पसंद के मार धाड़ करने वाला, क्योंकि बिल्कुल म्यूज़िक का नाम ही पीस है। हुँ, ठीक है, दुरुस्त। तो और ये सबक भी अमन का देता है। तो जो आमीन। म्यूजिशियंस होते हैं वो लड़ाई झगड़ों से और खून ख्वार इनसे दूर ही रहते हैं। ज़बरदस्त। तो ये और म्यूज़िक इस हवाले से बहुत अच्छी चीज़ है, जी हाँ, और आर्टिस्ट लोग वैसे ही बाय सेंसिटिव स्पिरिट होते भी हैं। सेंसिटिव होते हैं। ये बहुत खूबसूरत बात आपने की। अशफान, आप ये बताइए कि ये जो आपकी हॉबी है, ये आपका शौक है, आपकी ब्लेसिंग है, आपकी नेमत है, खुदा ने तो आपको दे दी, लेकिन क्या आप अपने तोड़े को अपने पास ही रखेंगे या इसको आगे बांटेंगे भी, ताकि और बरकत आप इकट्ठी कर सकें? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और मैं इसको बाँटना चाहता हूँ और बाँट रहा हूँ, क्योंकि सही। मुझे खुदा ने मेरे दिल में ये बात डाली कि मैंने ये सारे साज़ ही खुदा के घर से सीखे हैं। खुदा का शुक्र है। किसी बंदे से नहीं सीखे जब तक उसका फ़ज़ल इंसान पे ना हो। आमीन, तो जब आमीन। उसने इतना बड़ा फ़ज़ल मुझ पे किया, मुझे इतने सारे साज़ बजाने की उसने ये फ़ज़ल दिया कि मैं बजा सकूँ, तो अब मैंने ये स्टेप एक फॉरवर्ड अपना किया है कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल सही। इसके लेसन्स जो हैं हारमोनियम के अच्छा। और गीतों के, ज़बूरों के, मेरा चैनल है बाकायदा तौर पे मेरे नाम से, इशबान विक्टर ऑफिशियल। ओके। तो उस पे मैं गीत, ज़बूर फ्री ऑफ कॉस्ट सबको सिखा रहा हूँ। ज़बरदस्त। ठीक है, उस पे आहिस्ता-आहिस्ता कुछ वक्तों के बाद मैं गिटार के लेसन्स भी शेयर करूँगा, तबले सही। के भी। और मेरा उस चैनल पे सिर्फ़ चर्च के हवाले से काम है, मैं उसमें कोई फ़िल्मी गाना कोई नहीं सिखाता। सही। चर्च के हवाले से लोग मुझे रिक्वेस्ट भेजते हैं, मुझे ये गीत में प्रॉब्लम है, इस ज़बूर में, ठीक है। तो वो मैं फिर हारमोनियम पे अपलोड करता हूँ अपनी वीडियोज़। सही। और मैं बी द लाइट टेलीविज़न की तरफ से आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि ज़रूर अशफान विक्टर का चैनल आप सब्सक्राइब करें और इनसे ज़रूर टीचिंग्स लें, क्योंकि हम अपनी नेमतें बाँटते हैं तो हम खुद भी बाबरकत होते हैं और दूसरों को भी बाबरकत करते हैं। क्योंकि मैंने बाइबल में एक स्टोरी सुनी थी कि वो खुदावंद यीशु मसीह ने एक तमसील कही थी कि एक को 3 आदमी थे, तीनों को खुदा ने तोड़े दिए। एक को दुरुस्त। 5 दिए, उसने 10 कर लिए। बिल्कुल सही। एक को 2 किए, उसने 4 कर लिए। जिसको 1 मिला उसने वो दबा दिया। हुँ, उसने डर के मारे दबा दिया कि ये कहीं चला ही ना जाए चला ही मेरा ना हाथ। जाए। तो खुदा ने बाद में उससे पूछा कि भाई इसको वहाँ फेंको जहाँ रोना और दांतों का पीसना है, उनका उसने तोड़ा ही दबा। फिर मेरे ज़हन में ये बात आई कि ये जो इंस्ट्रूमेंट बजाना है ये भी किसी तोड़े से कम नहीं है। अगर मैं इसको सही। छुपा के रखता हूँ और अपनी कौम के लिए तो मैं बिल्कुल खर्च ही नहीं करूँ, तो फिर ये मेरे एक तरह से सज़ा का हकदार हुँ, होऊँगा। तो मेरे ज़हन में ये बात आई, फिर मैं इसको स्प्रेड कर रहा हूँ। और ये म्यूज़िक का इल्म एक ऐसी चीज़ है कि जब आप किसी और को बताते हैं ना, तो आपके अपने अंदर भी 100 चीज़ें आप सीखते हैं। बिल्कुल दुरुस्त। हर इल्म ऐसा है अशफान, कि हम जो चीज़ दूसरों को बाँटते हैं वो हमारी और अंदर स्ट्रॉन्ग होती है और उससे बहुत सारी चीज़ें हम सीखते हैं। जी। ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच अशफान, आपका आपसे बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लगा। हम चाहेंगे कि एंड में आप हमें ज़रूर कुछ प्ले करके सुनाएँ। आप क्या सुनना चाहेंगे, तबला या हारमोनियम? जो आपको ज़्यादा पसंद है, जिससे आपका ज़्यादा लगाव है, क्योंकि हमारे लिए तो दोनों ही चीज़ें, मैंने पर्सनली व्यूअर्स सुनी है और ये बहुत अच्छा बजाते हैं। चलें मैं आपको तबला थोड़ा-सा बजा के दिखाता हूँ। ज़रूर, श्योर।
व्यूवर्स, हम आपको अशबान की मिसेस से भी मिलवाते हैं और हमारे साथ बैठी हैं मिसेस सबा अशबान। कैसी हैं सबा आप? जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू। ज़बरदस्त। अच्छा, अशबान, जैसे आज हमें खुशी हो रही है कि हम इनके साथ हैं। आपकी नई नई शादी हुई है। अशबान, कैसे हस्बैंड है? मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि मुझे एक बड़ा वफ़ादार और मोहब्बत और बहुत संजीदा शख्स जो है तोहफ़े में खुदा ने दिया है, खुदा का जिसके शुक्र साथ हो। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी स्पेंड करने के लिए तैयार हूँ। और मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि मुझे ऐसी फ़ैमिली मिली है, सिर्फ़ मेरे शौहर नहीं बल्कि मेरे मदर एंड मेरे फादर, दे आर ऑल्सो वेरी लवली गाइज़। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बहुत खूबसूरत बात है। खुदा का शुक्र हो हर एक बरकत के लिए। सब आपको कभी ऐसा फ़ील हुआ कि अशबान बहुत ज़्यादा तंग करते हैं या हर सारा टाइम म्यूज़िक को दे देते हैं और आपको टाइम नहीं देते? नहीं, ऐसा नहीं होता। बेसिकली इनकी ये फ़ील्ड है और मुझे बहुत पहले से ही पता था कि ये प्रोफ़ेशनली और फिर खुदा की खिदमत में भी ये हैं, तो कैसे इनके साथ टाइम स्पेंड करना है। बेसिकली हर चीज़ ये अपने टाइम से करते हैं, जब इनकी प्रैक्टिस का टाइम होता है। कभी-कभी तो ऐसा होता है ये जब नहीं कर रहे होते, तो मैं इनको कहती हूँ कि आप प्लीज़ अपनी प्रैक्टिस करें। मैं सही। यहीं हूँ, आप मेरे सामने करेंगे। इनके फ्रेंड्स जब आते हैं, तो ये लोग कर रहे होते हैं प्रैक्टिस, मैं बिल्कुल इरिटेट नहीं होती। ज़बरदस्त। खुदा का शुक्र है व्यूवर्स, और आपने उम्मीद है कि सारे प्रोग्राम को और अशबान को और उनकी मिसेस को, उनकी वफ़ादारी को, उनकी बातचीत को बहुत ज़्यादा सराहा होगा। अपनी आरा से हमें आगाह कीजिए। कमेंट्स में आप कोई भी मैसेज आप बता सकते हैं, आइदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव, यू कैन से दैट। और आपका बहुत शुक्रिया अशबान का, और सबा आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आपका भी शुक्रिया। आपके चैनल का, जी, प्रोग्राम bless you. आईना की टीम का। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। खुदा हाफिज़। गॉड ब्लेस यू ऑल। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world. Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications.